हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नाज बायो अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डीएनए की स्ट्रक्चर को कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने डीएनए के लोकेशन, डीएनए क्या है वो सब कवर किया है। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप उसे देख सकते हो। तो सबसे पहले डीएनए के बारे में अगर हम इसकी डिस्कवरी देखें तो सबसे पहले डीएनए के बारे में फ्रेडरिक मिशन ने बताया था। फ्रेडरिक मिशन ने डीएनए को एक एसिडिक इन नेचर, इसे न्यूक्लियस के अंदर फाइंड किया था। तो इससे उसने न्यूक्लिन नाम दिया था कि न्यूक्लियस के अंदर कोई चीज़ है जो कि एसिडिक है इन नेचर में। अब उसे पता नहीं था कि वो चीज़ वो डीएनए है, तो उसे उसने न्यूक्लिन का नाम दे दिया था कि वो चीज़ न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लिन है। उसके बाद मॉरिस विल्किन एंड रोजलिन फ्रैंकलिन ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, इस टेक्निक से डीएनए के स्ट्रक्चर को हमें बताया कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक टेक्निक है। इस टेक्निक के थ्रू हमें देखने मिला। तो आज हम जो डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं उसकी पब्लिश, भले डिस्कवरी ये टेक्निक जो है इन्होंने बताया इसके थ्रू, बट उसे पब्लिश जो है वॉटसन एंड क्रिक ने किया है। आज जो मॉडल पढ़ने वाले हैं डीएनए का, उसे हम, क्योंकि उसे पब्लिश जो है वॉटसन एंड क्रिक ने किया है, तो उसे हम वॉटसन एंड क्रिक मॉडल भी कहेंगे। इसे कई नाम से जाना जाता है, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, या आप इसे डबल हेलिकल मॉडल भी कह सकते हो। क्योंकि डबल हेलिकल इन नेचर है। ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बनी हुई एक चेन है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मीन्स बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ेंगे तब जाके ये एक लेंथ पूरी रेडी होगी। अब न्यूक्लियोटाइड है क्या? न्यूक्लियोटाइड होता है नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। इन तीनों को हम साथ में कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये तीनों क्या है? इसे हम कहेंगे ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अगर इसका हम केमिकल स्ट्रक्चर देखना चाहे, यहाँ पर है नाइट्रोजन बेस, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। उसके बाद ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, जब ये न्यूक्लियोटाइड इस न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है तो यहाँ पे वाटर का रिमूवल होता है और यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म होता है। उस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। डाइस्टर बॉन्ड क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो एस्टर बॉन्ड फॉर्म होंगे। एक बॉन्ड जो हमें यहाँ पे देखने मिलेगा और दूसरा बॉन्ड जो हमें यहाँ पे देखने मिलेगा। सो आप बेसिकली अगर समझना चाहें हम, ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है प्लस ये एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। जब ये दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ पे वाटर का रिमूवल होता है और हमें इन दो न्यूक्लियोटाइड से जुड़कर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन मिलती है। तो ये डायग्राम जो है आपको बस समझाने के लिए है कि आखिर ये चेन जो हम ऐसे बनाते हैं ये है क्या। ये बेसिकली शुगर फॉस्फेट, यहाँ देख सकते हो आप, ये शुगर है, ये फॉस्फेट है, ये शुगर है, ये फॉस्फेट है, ये शुगर है। तो ये जो बैकबोन हम बनाते हैं डीएनए का, ये शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है। ये शुगर फॉस्फेट से बना हुआ एक चेन है।
अब ऐसे ही ये जो दोनों न्यूक्लियोटाइड है आपस में इस नाइट्रोजन बेस की वजह से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे ये भी चेन है, यहाँ पे भी शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है और ये दोनों शुगर आपस में जुड़ा होगा नाइट्रोजन बेस से। अब हम आ जाते हैं डीएनए के नाइट्रोजन बेस पे। डीएनए का एक स्ट्रैंड डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड से आपस में ये नाइट्रोजन बेस से जुड़े होते हैं। अब ये नाइट्रोजन बेसिस है कौन कौन से? दो तरह के नाइट्रोजन बेस है। फर्स्ट है प्यूरिन, ये है पिरिमिडिन। इसका रफ डायग्राम है। प्यूरिन है, पिरिमिडिन आप देख सकते हो। ये टू रिंग स्ट्रक्चर है, ये एक रिंग से बना हुआ स्ट्रक्चर है। प्यूरिन के एग्जाम्पल्स है एडिनाइन एंड गुआनाइन। इसे हम डिनोट करते हैं ए से एंड गुआनाइन को जी से। पिरिमिडिन के एग्जाम्पल हैं थायमिन एंड साइटोसिन। थायमिन को हम डिनोट करते हैं टी से और साइटोसिन को सी से। थर्ड पिरिमिडिन है यूरैसिल, जो कि हमें सिर्फ आरएनए में देखने मिलता है, ये डीएनए में एब्सेंट होता है। आप किसी भी डीएनए के स्ट्रैंड में देखोगे कि जितनी अमाउंट में एडिनाइन प्रेजेंट होगा, मीन्स अगर डीएनए के एक स्ट्रैंड पे एडिनाइन है, इट ऑलवेज पैर विथ थायमिन। एडिनाइन जो है वो हमेशा थायमिन से पैर करता है, या कह सकते प्यूरिन जो है पिरिमिडिन से पैर करता है, उसमें एडिनाइन थायमिन से पैर करेगा थ्रू डबल बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है। और गुआनाइन जो है साइटोसिन से ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो इन दोनों के अगर हम कंपेयर करें तो गुआनाइन एंड साइटोसिन की जो बॉन्डिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बिकॉज ये जो बॉन्ड बना हुआ है ट्रिपल बॉन्ड है। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हमें यहाँ देखने मिलेगा, जबकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। सो एक डीएनए के स्ट्रैंड में जितनी अमाउंट में, मीन्स जितना एडिनाइन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, अगर यहाँ पे थायमिन है तो यहाँ पे एडिनाइन से पैर करेगा डबल बॉन्ड बना के। अगर यहाँ पे गुआनाइन है तो यहाँ पे वो साइटोसिन से बॉन्ड करेगा। मीन्स एडिनाइन हमेशा थायमिन से ही पैर करता है, चाहे यहाँ पे अगर थायमिन है तो यहाँ पे वो एडिनाइन से ही पैर करेगा, एंड गुआनाइन जो है वो साइटोसिन से पैर करता है। एक डीएनए के स्ट्रैंड के अंदर जितना एडिनाइन प्रेजेंट होगा, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 20%, 100 में से अगर 20% यहाँ पे एडिनाइन है तो इस स्ट्रैंड में हमें 20% ही थायमिन देखने मिलेगा। और अगर यहाँ पे बच गया 60%, अगर यहाँ पे 30% साइटोसिन है तो इस स्ट्रैंड पे हमें 30% गुआनाइन देखने मिलेगा। मीन्स जितनी अमाउंट में एडिनाइन होगा उतना ही यहाँ पे थायमिन होगा, जितना यहाँ पे गुआनाइन प्रेजेंट होगा उतना ही इस स्ट्रैंड पे साइटोसिन होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर डीएनए के एक स्ट्रैंड पे 30% थायमिन है तो दूसरे स्ट्रैंड पे एडिनाइन कितना होगा? 30% ही एडिनाइन होगा, क्योंकि थायमिन जो है वो हमेशा एडिनाइन से ही पैर करता है। थायमिन जो है वो एडिनाइन से पैर करेगा। ठीक है, मीन्स हम कह सकते हैं कि एडिनाइन प्लस गुआनाइन एक स्ट्रैंड पे जितना है, इट ऑलवेज इक्वल्स टू साइटोसिन प्लस थायमिन, या एडिनाइन प्लस गुआनाइन अपॉन साइटोसिन प्लस थायमिन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। इस रूल को चारगॉफ रूल कहते हैं। क्लियर है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डीएनए का एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उसके अंदर एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, वहाँ पे अगर एडिनाइन 20% है तो बाकियों का काउंट बताओ आप। एडिनाइन अगर 20% है मीन्स थायमिन भी 20% होगा, 20 + 20 40% हो गया, बच गया 60%। 60 में से साइटोसिन हो जाएगा 30% एंड गुआनाइन हो जाएगा 30%। तो अगर हम फाइनल स्ट्रक्चर डीएनए का देखना चाहें
ये जो स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं ये हम बी डीएनए टाइप ऑफ स्ट्रक्चर देखते हैं डीएनए का। डीएनए के कई टाइप्स होते हैं, ए डीएनए होता है, बी है, जेड है। मेनली जो हमारे बॉडी में सेल में प्रेजेंट होता है वो बी टाइप होता है। तो जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है ये बी डीएनए, बी टाइप ऑफ डीएनए है। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि किस तरह से ये शुगर फॉस्फेट का बैकबोन आपस में जुड़े हुए हैं। इस शुगर का 5 प्राइम पे या 5 कार्बन पे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो फ्री होता है, यानी इस एंड पे हमें 5 प्राइम पे हमें फॉस्फेट ग्रुप दिखाई देगा। इस स्ट्रैंड के एंड में लास्ट में हमें 3rd प्राइम पे या तीसरे कार्बन पे हमें OH ग्रुप फ्री दिखाई देता है। तो हम डीएनए की अगर पोलैरिटी की बात करें तो डीएनए की जो पोलैरिटी है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। एक साइड हमें अगर 5 प्राइम पे फॉस्फेट दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे 3 प्राइम पे हमें OH दिखाई देगा। डीएनए का जो दूसरा स्ट्रैंड होता है वो एंटी पैरेलल होता है नेचर में। मीन्स ये दोनों आपस में एंटी पैरेलल हैं। अगर यहाँ पे 5 प्राइम पे फॉस्फेट है तो इस स्ट्रैंड में हमें 3 प्राइम पे OH ग्रुप दिखाई देगा, और यहाँ पे अगर 3 प्राइम पे OH है तो इस स्ट्रैंड पे हमें 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप दिखाई देगा। तो डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है इसका अगर नेचर देखें तो ये एंटी पैरेलल इन नेचर है। सेम इसी डायग्राम को हम ऐसे बनाते हैं। डीएनए का जो डायमीटर है वो 2 नैनोमीटर होता है। कहीं पे आप एमस्ट्रॉन्ग में अगर देखोगे तो 1 नैनोमीटर इज़ 10 एमस्ट्रॉन्ग। ये यूनिट को आप देख लीजिए। अगर 2 नैनोमीटर है तो अगर हम एमस्ट्रॉन्ग में देखेंगे तो यहाँ पे हमें 20 एमस्ट्रॉन्ग दिखाई देगा। डीएनए की अगर हम एक टर्न की बात करें, अगर एक टर्न यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म हुआ, इसकी जो लेंथ है ये 3.4 नैनोमीटर है। इसे पिच कहते हैं। अगर यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड डीएनए में जो डिफरेंस है वो 0.3 नैनोमीटर का होता है। तो रफली हम अगर एक पिच में हमें 10 बेस पेयर दिखाई देगा, बट इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 10.4 होती है। आप अगर एनसीईआरटी की बुक में देखो तो वहाँ पे 10 शो किया हुआ है, बट एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 10.4 है। मीन्स हमें एक पिच में या एक टर्न में 10.4 बेस पेयर दिखाई देंगे डीएनए न्यूक्लियोटाइड के। क्लियर है? तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।